आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। कारोबार यहाँ तो पूरे जोरों शोरों पर है। स्मैक, सुल्फा, गांजा, दारू इस पूरे नगर क्षेत्र में बिकती है और सबको मालूम है, सब जानते हैं। लेकिन आज तक कितने पुलिस अधिकारी आए गए, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी तरह से रोकथाम कभी नशे के कारोबार पे यहाँ लगी हो। बाजार से दूर देहरादून तक के बच्चे यहाँ लेने आते हैं स्मैक। यहाँ पे हर दूसरा घर यहाँ पे दारू बेचता है। आज हम इस पहाड़ी राज्य की तीर्थ नगरी में आपको बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या से रूबरू करा रहे हैं जो कई दशकों से इस ऋषिकेश तीर्थ नगरी में पसरी हुई है। वो है अवैध नशाखोरी, अवैध तस्करों के खिलाफ। कुछ दिनों पहले यहाँ बहुत बड़ा अवैध तस्कर गुरुचरण को सजा हुई, जिसमें उसे 10 साल की सजा हुई, 1 लाख जुर्माने की सजा हुई। बावजूद इसके आज भी तीर्थ नगरी में अवैध तस्कर सक्रिय हैं। आप हमारी इस खबर में देखेंगे कि हमने कई इलाकों से खबर की है जहाँ के लोगों को कहना है कि आज भी वहाँ अवैध शराब बिक रही है। इस घटना से कुछ नहीं है, पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं और लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब तक ऐसे अवैध तस्करों की जो संपत्ति है, अवैध कमाई हुई संपत्ति है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको जब्त नहीं किया जाता, तब तक इस तरीके से अवैध तस्करी होती रहेगी। पुलिस को एक कड़े कानून के साथ आना पड़ेगा और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। योगेश, इस वक्त मैं राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है नीचे की तरफ एक ढाल है, इसे चंद्रेश्वर नगर कहते हैं। यहाँ पे हमारे चंद्रेश्वर बाबा, चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। इसी रास्ते पे आगे जाके जो है 200-300 मीटर की दूरी पर उसी के बगल में मुक्ति धाम भी है, जहाँ जीवन की अंतिम यात्रा ख़त्म होती है। उसी क्षेत्र में हम हैं जहाँ पे अवैध नशाखोरी भी आए दिन सुनने को मिलती है। इसी ढलान पे हमारे कुछ सब्जी वाले मित्र हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, लोगों को मूलभूत सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। इनसे जानेंगे कि ये अवैध नशाखोरी पर क्या राय रखते हैं। हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अजय। आप क्या चाहते हैं, अवैध नशाखोरी पे लगाम लगे? हाँ जी। नाम क्या है बाबूजी? देखो, ये हमारी जनता है जो चाहती तो बहुत कुछ है लेकिन बोलना नहीं चाहती। ऐसी एक युवा है हमारे पास। आपका शुभ नाम क्या है? दीपक साहनी। अच्छा, अवैध नशाखोरी होती है यहाँ पर? होती है पर नहीं होनी चाहिए, बंद हो। इसलिए जो है इन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि यहाँ पे लगाम लगे, पुलिस वालों को थोड़ा कठिन कानून के साथ भेजा जाए, उनकी नीयत को थोड़ा सा सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और शुद्ध करके भेजा जाए, जिससे वो भी शुद्धता से यहाँ काम करें और अवैध तस्करों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करें। जब आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहन शर्मा है। भाई साहब, अवैध नशे का कारोबार यहाँ तो पूरे जोरों शोरों पर है। स्मैक, सुल्फा, गांजा, दारू इस पूरे नगर क्षेत्र में बिकती है जी। और सबको मालूम है, सब जानते हैं। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। और ना कार्रवाई का कोई अभी तक का हमें तो कुछ लगा नहीं। इतने साल से हम यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन आज तक कितने पुलिस अधिकारी आए गए, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी तरह से रोकथाम कभी नशे के कारोबार पे यहाँ लगी हो। छोटे छोटे बच्चे बाजार से दूर देहरादून तक के बच्चे यहाँ लेने आते हैं स्मैक जी। ये कभी जो है यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मामला उठाया है? ये कभी बृहद स्तर पर? ये बहुत बार उठ चुका है भाई साहब। हमने एक समिति बनाई थी, चंद्रेश्वर सुधार समिति, उसको हमने चलाया। आपने पिछले पेपरों में पढ़ा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा। हमने कोतवाली में धरना प्रदर्शन भी किया, बाइक रैली भी की यहाँ पर, पूरा यहाँ पे नगर में। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं तुम राजनीति कर रहे हो। ये राजनीति थोड़ी होती है। अगर समाज के काम के लिए कुछ किया जाए तो पुलिस भी बोलती है राजनीति कर रहे हो। इसमें राजनीति का कहाँ से सवाल उठता है? कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन यहाँ पर नशे का कारोबार बहुत जोरों शोरों से है, लेकिन कभी आज तक के, क्योंकि छोटे छोटे युवा पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही नशे में। यहाँ पे ना एक गुरुचरण नाम का व्यक्ति था, बहुत बड़ा अवैध तस्कर था, जिसको अभी हाल ही में जो है 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है जी। इससे कोई सुधार या लोगों के अंदर कोई डर पैदा हुआ है जो इस तरह के कारोबार करते हैं? देखिए, ऐसा डर हो सकता है, लेकिन जितनी अचूक संपत्ति उसने इकट्ठी की है, अर्जित की है, अगर जिला प्रशासन और सरकार उसको जब्त कर ले, क्योंकि ये प्रावधान है कानून में कि अगर कोई अर्जित इस तरह से संपत्ति की जाती है अवैध कारोबार से, तो उसको जब्त करने का अधिकार है। तो वो आज तक के प्रशासन ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया।
हमारी मांग है प्रशासन से कि उनकी संपत्ति को पूर्ण तरह से जब्त किया जाए। जब संपत्ति जब्त होगी तो दूसरों में भय व्याप्त होगा, तो उस तरह के कारोबार से संपत्ति अर्जित नहीं की जाएगी। ये हमारे साथ एक साथी और हैं जो यहाँ पर चंद्रेश्वर नगर के निवासी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार राजभर। ये अवैध नशाखोरी पे कुछ अपनी राय रखिए। भाई यहाँ तो लमसम इतना कारोबार होता है कि इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। यहाँ पे हर दूसरा घर यहाँ पे दारू बेचता है। हम लोग बहुत संघर्ष करके इतनी हमने जुलूस निकाला, इतना विरोध किया, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। ये हमारे दोनों जो भाई हैं चंद्रेश्वर नगर के निवासी हैं, इनका कहना है ये एक हब बन चुका है। पुलिस वाले आते हैं, अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की कभी कभी साठ गांठ के आरोप भी लगते हैं, बावजूद इसके यहाँ पे नशाखोरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आंवला डिजिटल मीडिया इस तीर्थ नगरी का डिजिटल मीडिया चैनल है, तीर्थ नगरी की समस्याओं को उठाता है। आज हम अवैध नशाखोरी के खिलाफ एक अभियान, एक मुहिम में निकले हुए हैं, जिसमें हम पहुंच चुके हैं काली की ढाल। ऋषिकेश नगर निगम हाईवे के जस्ट बगल में पड़ने वाला एक क्षेत्र है, इसका नाम काली की ढाल है। यहाँ पे हम अवैध नशाखोरों के खिलाफ लोगों की क्या राय है उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त, इनका शुभ नाम जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? राजकरण। अच्छा, ये अवैध नशाखोरी पे क्या कहेंगे आप? कितनी है, क्या है, कैसे होनी चाहिए खत्म? वैसे ख़त्म ही हो जानी चाहिए। यहाँ पे कितनी है? होने को तो लोग वहाँ काफ़ी पीते हैं यहाँ पे पीते हैं। अवैध नशाखोरी का है। हमारे जो बगल में साथी हैं, इनका कहना है यहाँ पर अवैध नशाखोरी काफ़ी प्रचलन में है। आए दिन शिकायतें भी मिलती हैं, पुलिस पकड़ते भी हैं। इनकी राय जानते हैं, ये क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हैं सरकार से? ख़त्म ही हो जाना चाहिए जी। ये भी चाहते हैं ख़त्म हो जाए, लेकिन ताकत ही नहीं मिल पा रही है। क्या बात है, पुलिस इतनी कमज़ोर क्यों है जो अवैध नशाखोर इतने मजबूत हो गए हैं और वो बिंदास अपना धंधा करते हैं और आम जनता चाहती है कि बंद हो जाए, बावजूद इसके वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस वालों को जब बोलो तो कहते हैं हमारी मोटी मोटी तनख्वाह हो गई है, अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं, अवैध कमाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके बढ़ ही रहा है। अवैध नशा को रोज़ पकड़े जा रहे हैं, रोज़ तस्कर पकड़े जा रहे हैं। या तो कानून कमज़ोर है या तो हमारी नीयत में कोई खोट है। इसके अलावा हमारे साथ जो है काली की ढाल में एक और व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सत्य प्रकाश। क्या है? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे ये क्या चाहते हैं, अवैध नशाखोरी बंद हो या ऐसी चलती रहे? हाँ, अवैध नशाखोरी बंद होनी चाहिए सर। इसके लिए क्या राय देंगे आप सरकार को? सरकार को इसके लिए सर कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, जांच करना चाहिए, सब रोकना चाहिए इसे। ये भी मान रहे हैं, हमारे क्षेत्र की जो शरीफ जनता है वो चाहती है कि नशाखोरी बंद हो, इस पे लगाम लगे, इसके लिए कठोर कानून बने, इसके लिए नियत सुदृढ़ हो। ऐसी एक महिला और है हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है माता जी? बीना राय। आप क्या चाहेंगे, नशाखोरी पे लगाम लगे? हाँ, लगे, बंद इससे होना क्या चाहिए। दुष्परिणाम होते हैं, मतलब क्या कठिनाइयाँ सामने करना पड़ता है आप लोगों को? बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर घर परिवार बिगड़ जाते हैं। हाँ। जो अवैध नशाखोरी है, इसका सबसे ज़्यादा दर्द उस घर की महिलाओं पे पड़ता है। जब उनका पति या उनका भाई अवैध नशा करके आता है तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। उसको संभालना, उसको वो करना, वो बहुत कठिन होता है, चुनौती होता है। तो महिलाएं भी चाहती हैं कि इस पर लगाम लगे। इस वक्त हम लोग बापूग्राम में हैं। हमारी एक मुहिम है अवैध नशाखोरी के खिलाफ। लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं? हमारे सामने जो एक दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे कि ये क्या राय रखते हैं अपनी। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सूरवीर सिंह असवाल है। आप लोग क्या समझते हैं कि जो अवैध नशाखोरी क्षेत्र में होती है उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, और ये फैसला क्या अच्छा संकेत लेके आया है? नशाखोरी हमारे समाज में आज एक बहुत बड़ी कुरीति बन गई है। नशा जो है वो युवा वर्ग को धकेल रहा है गड्ढे में। और जहाँ तक मेरा विचार है कि नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए हमें युवा वर्ग को ही थोड़ा सा प्रेरित करना पड़ेगा। हमारे भाई साहब ने कहा है कि नशा जो है युवाओं के बीच में एक जहर की तरह काम कर रहा है, उनकी सोच पे वो कर रहा है। हमारे जो है यहाँ पर एक और साथी हैं जिनसे हम अवैध नशाखोरी के खिलाफ जानेंगे कि इनकी क्या राय है।
सर ये आपका शुभ नाम क्या है? मेरा देवेंद्र गर्ग नाम है। ये जो क्षेत्र में अवैध नशाखोरी बढ़ रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? गलत हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। यहाँ तो बहुत शराब शरूब सब चीज़ बिकती है, यहाँ तो बहुत गलत हो रहा है। ये कब से बिक रही है यहाँ पर? रोकथाम ही नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। ये हमारे भाई साहब ने इस वक्त एक बहुत बड़ी बात कही है कि इस क्षेत्र में भी अवैध नशाखोरी बहुत ज़्यादा है। हम इससे जानेंगे कि जो अभी कुछ दिनों पहले जो गुरुचरण नाम का जो अवैध तस्कर पकड़ा गया, इससे कोई यहाँ पे लाभ हुआ है? ये जो अभी गुरुचरण पकड़ा गया चंद्रेश्वर नगर का अवैध तस्कर था, हाँ जी, हाँ जी। इससे कुछ नशाखोरी पे लगाम लगी है? कोई लगाम नहीं लगी है जी। 2 दिन बाद सब चालू हो जाते हैं फिर दोबारा। ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि 2 दिन शांत, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। हमारे साथ एक और यही युवा हैं और इनसे जानेंगे कि ये क्या समझते हैं। ये अवैध नशाखोरी के बारे में कुछ बताएंगे आप कि कितनी है, किस स्तर पर है यहाँ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक है। ये सब चोरी चुपके से हो रहा है यहाँ पे, और ज़्यादातर यहाँ के जो नए युवा लोग बच्चे हैं वो इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक कर रहे हैं, और जिससे इसका सोसाइटी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर ये अवैध नशा रोकने के लिए आप अपनी तरफ से क्या राय देंगे? देखिए, जो यहाँ के सोसाइटी के या फिर ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, उनको इसकी तरफ खास कदम उठाना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो यहाँ पे अवैध तरह के नशा करवाते हैं और यहाँ तक उन चीज़ों को पहुँचाते हैं, उनकी तरफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस समय हम कृष्णा नगर में विश्वकर्मा चौक के पास हैं। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर करने के लिए आए हैं। आए दिन इस इलाके से कभी कभी कुछ नशाखोर पकड़े जाते हैं। अभी 2 दिन पहले गुरुचरण, जो यहाँ का बहुत बड़ा जो नशा व्यापारी था, वो पकड़ा गया है। उस पर 10 साल की सज़ा हुई है और 1 लाख का जुर्माना हुआ है। हम कृष्णा नगर के लोगों से ही पूछेंगे क्या उसके पकड़े जाने से यहाँ पर भी क्या अवैध नशे को कुछ लगाम लगा है। हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? रामदरस। यहाँ पे जो पकड़ा गया अभी गुरुचरण, उसके बाद यहाँ नशाखोरी, अवैध नशाखोरी पे कुछ लगाम लगी है? हमको नहीं पता जी, ऐसा कुछ नहीं पता। ये जो बोल रहे हैं ये इनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक और व्यक्ति हमारे साथ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम अवतार है। अच्छा, आपको कोई जानकारी है अवैध नशाखोरी के बारे में? कोई जानकारी नहीं, मैं रहता भी नहीं हूँ। आप में से किसी को है जानकारी अवैध नशा हो रहा है यहाँ पर? कोई जानकारी नहीं है, किसी को है जानकारी? इस समय हम कृष्णा नगर में हैं और यहाँ पे लगभग आपको आधे दर्जन के करीबन लोग हैं। इनको कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर अवैध नशा भी होता है। जबकि कल ही कोई महिला कुछ शराब के पौओं के साथ पकड़ी गई है। कुछ दिनों पहले एक सूरज नाम का लड़का यहाँ पे पकड़ा गया था। उससे पहले एक दंपत्ति परिवार भी पकड़ा गया, पति भी पकड़े गए, पत्नी भी पकड़े गए। ये वो इलाका है जहाँ पे अवैध नशाखोरी बढ़ चढ़कर हो रही है। पर यहाँ के लोकल लोग जो हैं मौन बने हुए हैं। या तो ये लोग बोलना नहीं चाहते या तो ये डर रहे हैं। इसके बारे में हम अभी कह नहीं सकते हैं। इन्हीं से पूछेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अभी कल तो पकड़ा गया था एक व्यक्ति? पकड़ा गया होगा, मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आता हूँ और जाता हूँ। अच्छा, सिर्फ आके और जाते हैं। हमने जब पूछा आपको कि आप कृष्णा नगर, आप कृष्णा यहीं रहते हैं कृष्णा नगर कॉलोनी में? हाँ, यहीं रहते हैं। यहाँ होता अवैध नशा होता है, शराब बिकती है यहाँ पर? अब हम नहीं जानते, हम तो नहीं, कुछ नहीं जानते आप लोग? पीते नहीं है तो हम जाने पीते। आप जानते हैं यहाँ अवैध नशा होता है? नहीं करता तो मैं नहीं जानता। वैसे होता भी नहीं है। अब यहाँ कल ही कोई पकड़ा गया, यहाँ की कोई महिला पकड़ी गई है, उसके बारे में जानते हैं आप? नहीं सर, मेरे इस बारे में कोई। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विनोद है जी। यहाँ अवैध नशाखोरी होती है, कभी कोई पकड़ा गया? रिश्तेदारी में रखा यहाँ तो। रिश्तेदारी में आप भी कुछ नहीं जानते? यहाँ पे जो है हम लोगों के हालात देख रहे हैं। लोग कोई कह रहे हैं कि हम बाहर से आए हैं, कोई अगर यहाँ रहते हैं तो कहते हैं हम लोग शराब नहीं पीते, इसलिए हम लोग यहाँ कुछ नहीं जानते। ये हमारी समाज की विडंबना है। हम लोग जब कोई गलत काम देखते हैं, कहीं हरकत देखते हैं, मौन हो जाते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई हम आगे आए, इसके खिलाफ विरोध करें। आए कोई पत्रकार आए, कोई नेता आए, वो विरोध करे, उसके पीछे कहीं कोने में हम लोग जगह बना लेंगे, लेकिन खुल के सामने नहीं आएंगे, जिससे
अवैध कारोबार इस तीर्थ नगरी, इस देवभूमि में होता हुआ आ रहा है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला न्यूज़, कृष्णा नगर, तीर्थ नगरी ऋषिकेश।